अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मीशा इमरान और आप देख रहे हैं फातिमा फर्टिलाइजर एंड लिप्टन प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान। और मेरे साथ यहां पे मौजूद हैं नसीम राजपूत। आज का पीएसएल की 2 दिन का गैप था, अब वो कल खत्म हो जाएगा और कल से पीएसएल के वापस से मैचेस शुरू हो जाएंगे। पीएसएल का मेला सजा हुआ है, गली गली कोने कोने में सिर्फ और सिर्फ पीएसएल की बातें ही हो रही हैं। जहां ये एक बहुत ही खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में सिर्फ अब सारे के सारे मैचेस हो रहे हैं पीएसएल के, वहीं लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग and hosting such a mega event in Pakistan entirely is coming to the fore। आज हम कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज के बारे में भी बात करेंगे जो हमारे आज सेरेमनी, जो इतनी बड़ी सेरेमनी कराई गई, ग्रैंड सेरेमनी, उसमें सामने आई, और उसके बाद भी जो मैचेस में हो रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जी, आपको क्या लगता है कल जो हमारा गैप खत्म हो रहा है, 2 दिन का गैप है, इस टीम से कितना फायदा उठाया होगा? मेरे ख्याल में बहुत सारी टीमों को जो मैचेस नहीं जीत सकी, जो लूज कर गई हैं, जिन्होंने कामयाबी भी हासिल की, एटलीस्ट जो पिछले 7 मैचेस खेले गए उनमें उनकी स्ट्रेंथ का भी पता चल गया होगा और उनके जो लूप होल्स हैं वो भी पता चल गए होंगे कि हाँ, किस खिलाड़ी को कहाँ पे ट्रैप करना है, कौन कहाँ फंसेगा पाकिस्तानी पिचेस पे, कौन कहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस कर रहा है। तो इन चीज़ों का जायजा ले लिया होगा। तो जो पहला गैप खत्म हो रहा है, ये मैचेस को मजीद इंटरेस्टिंग बना देगा। जैसे अभी कल जो है एक लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच सामने आया था। वो मैच तो एकदम से हाइप दे गया है। और उससे पहले आई थिंक लाहौर कलंदर्स की हमेशा बात है, एंटरटेन तो कर ही देते हैं, चाहे जीते या ना जीते। हाँ, ये एंटरटेनर तो बहुत बड़े हैं। अगर हम बात करें तो फिर एंटरटेनमेंट तो लाहौर कलंदर्स की वजह से सारा साल ही मिलती है, पीएसएल की वजह से। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो पेशावर से मैच हुआ था, कराची से मैच हुआ था, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि उनके टॉप ऑर्डर आउट हो गए थे। उसके बाद आजम खान और सरफराज जिस तरह मैच को लेके गए, तो लास्ट 2 मैचेस जो हुए उन्होंने कहीं ना कहीं एक नई एनर्जी जरूर दी है पाकिस्तान सुपर लीग को। और कंट्रोवर्सीज पे जैसे अभी आपने भी बात की कि ओपनिंग सेरेमनी की कंट्रोवर्सी हुई थी, वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी, उस पर भी बड़ी डिटेल में बात हुई और सारा मीडिया आज भी कर रहा है। एट द सेम टाइम बॉल टैंपरिंग का इशू भी कहीं ना कहीं डिस्कस हो रहा है। लेकिन मीशा, बात ये हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोनों हवालों से एक प्रेस रिलीज जारी किया, जो खेल की गवर्निंग बॉडी है। अगर उन्होंने बात की जो भी तकरीब हुई थी, कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने पसंद की, कुछ लोगों ने पसंद नहीं की, और उसको बेहतर बनाने के लिए उन्होंने बाहर से लोगों को मदऊ किया ताकि बेहतर से बेहतर तकरीब हो सके। लेकिन सवाल यही है कि सिर्फ इंडिया से क्यों, बाहर से तो हम कहीं और से भी बुला सकते हैं। 135 पीपल फ्रॉम इंडिया कमिंग इन पाकिस्तान। क्या आप कश्मीर का इशू भूल गए? आप इतना रेवेन्यू आप उनकी कंट्री को दे रहे हैं, क्या आपने इतना बड़ा इशू उठाया, और बिल्कुल सही उठाया कश्मीर का इशू, तो आप सब भूल गए और आपने इतना बड़ा रेवेन्यू उनको दे दिया। बिल्कुल रेवेन्यू दिया उन्होंने। सबसे बड़ी चीज के क्या हमारे यहाँ पे कॉम्पिटेंट लोग नहीं थे। Exactly, we have so much expertise in this field, लेकिन फिर भी हम इंडिया से या बाहर से लोगों को बुला रहे हैं। बिल्कुल मीशा, 27 को जो परसों जो दिन आ रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि इस दिन अभिनंदन को, जो भारतीय पायलट था, वो पाकिस्तान की सरहद में आए थे और हमने उनका जहाज गिराया था। और उसके बाद 2 थप्पड़ भी लगाए थे अभिनंदन को। उसके बाद हाथ पकड़ के, हाँ, टी इज फैंटास्टिक टू, वाकई ये बड़ा जबरदस्त लेके आई आप। फैंटास्टिक टी। तो ये सारी चीजें हैं। पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात सबके सामने, जो कुछ भी हो रहा है वो तमाम की तमाम चीजें सभी लोग देख रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस सिलसिले में कहीं ना कहीं होश के नाखून लेने चाहिए। ये एक सच्चाई है कि आप उन लोगों को लेकर आए कि बाद में वो कंट्रोवर्सी ना बने। लेकिन कंट्रोवर्सी से हटके मैचेस बड़े जबरदस्त हो रहे हैं। बात करते हैं, एंड विदाउट फर्दर डू, फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माय गेस्ट टू यू। सो फर्स्ट अप ऑन माय राइट वी हैव Zafar Iqbal. He is an international former cricketer. Thank you for joining us, sir. Then we have भाई, आपको तो सलूट है आपने वाकई में जैसा आप सपोर्ट करते हैं, इतने अच्छा एनालिसिस देते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इनसाइट्स। देन वी हैव सैयद महबूब आलम. ही इज अ वाइस चेयरमैन ऑफ अल सैयद स्पोर्ट्स कमिटी. थैंक यू फॉर योर टाइम. एंड देन वी हैव तौकीर खालिद. ही इज अ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर एंड आल्सो अ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। इन्होंने सरफराज के साथ क्रिकेट, सरफराज के साथ इन्होंने क्रिकेट खेली और ये स्पोर्ट्स एंकर भी हैं। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। क्रिकेट भी अच्छी खेली तौकीर ने, वाकई में तौकीर बहुत तेज बॉलर हुआ करते थे, पर लाइन लेंथ नहीं थी, वो एक अलग बात है, लेकिन तेज थे। ये तो होता है ना, ठीक है, ओके, चलें आगे चलें जी। जी। Tauqir, what do you have to say about the PSL ceremony? It was majorly flawed to say the least. तो थोड़ा सा इसके बारे में what are your opinions? मीशा, शायद मुझे ऐसा लगता है, शायद नहीं बल्कि I'm pretty sure about that, कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बननी नहीं थी जितनी बड़ी जो होस्ट थे उन्होंने आकर के बना दी है।
Are you talking about Ahmed Godel here? अहमद गोली की मैं But बात कर रहा हूँ। if I talk about Ahmed Godel, then he was the ground MC, not the actual host. वो तो फखरे आलम थे. फखरे आलम तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, मुझे स्पेसिफिकली आप पॉइंट आउट करें कि प्रॉब्लम किस प्रॉब्लम की बात करी, क्योंकि आजकल मैं तो देख रहा हूँ अहमद गोडल के बारे में जिस तरह से बातें हो रही हैं, अहमद गोडल ने कि ये कह दिया था। I think the main thing because हमारे सोसाइटी में साइबर बुलिंग इतनी प्रेवलेंट हो चुकी है कि अब हम लोग ने एक चीज को पकड़ लिया और उसके ऊपर इतना हमने उस पर इतने ट्रोल्स किए, इतने मीम्स बनाए कि अब he had to let go of his job too. अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, पूरी दुनिया के अंदर प्रोडक्शन कभी भी परफेक्ट नहीं होती, True. हो भी नहीं सकती। आप जिस वक्त यहाँ पे इंट्रो ले रही होती हैं, या नसीम भाई इंट्रो ले रहे होते हैं, या मैं जब इंट्रो ले रहा होता हूँ, कोई भी इंट्रो ले रहा है, दुनिया का सबसे प्रेशर वाला काम है जब 10, 9 जिस तरह से जब जिधर काउंट स्टार्ट होता है वहां से आते आते कट क्यू तक बहुत प्रेशर होता है, ठीक है। अब अगर अहमद गोडल के साथ ऐसा हो गया, ठीक है, और तो उसको आ करके वहां के प्रोडक्शंस की गलतियां नहीं बताना चाहिए थी कि वहां पे ऐसा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं लाइव हूं। ये तो बड़ी इमेच्योर सी बात है। जब उन्हें नौकरी से निकाला गया, जब पीसीबी ने उनके लिए स्टैंड ही नहीं लिया जिस वक्त उन्हें जरूरत थी, तो उन्होंने उसके बाद का जब वो अब एम्प्लॉय नहीं है तो फिर तो ही डजंट ओwe एनीवन एनीथिंग। नहीं, बात सुनिए, वो एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन आप जिस भी इदारे में काम करते हैं, जिसके लिए भी काम करते हैं, ऐसा तो नहीं है आप बाहर आके उसके लिए बोलना शुरू कर देंगे। और वाकई में ऐसा नहीं कि मैंने भी देखी थी, आप लोग सबने भी देखी होगी। तो अगर लोगों को कोई चीज पसंद नहीं आई तो लोगों ने उसका तासुर दे दिया, मुझे एक चीज पसंद नहीं आई मैंने आके बोल दिया। अगर अली जफर पसंद नहीं आया होता तो अली जफर को अपॉर्चुनिटी थोड़ी मिलती, फवाद खान को रिप्लेस दोबारा करके अली जफर अब आ गया, या फिर और लोग भी आ गए थे। तो अली जफर किस तरह से आया, लोगों ने पसंद किया, उसका गाना नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, उसको दोबारा मौका मिला और वो प्रूव भी कर रहा है कहीं ना कहीं। इसमें मिशा एक दो चीजें और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि इवेंट मैनेजमेंट भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट काम है, इतना आसान नहीं होता है इवेंट मैनेजमेंट। पाकिस्तान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिन लोगों को भी ये जिम्मेदारी दी थी, जिस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को जिम्मेदारी दी थी, उनकी भी काफी हद तक इस पे बात बनेगी कि भाई आपने किस तरीके का ये काम किया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लाजमी तौर पे जहां अहमद गोडियल को फारिग किया है वहाँ और भी चीजों की मालूमात जरूर कर रहा होगा कि ये हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन जफर भाई, कल मैच जो होने जा रहा है, थोड़ा मैचेस पे आ जाते हैं, हमने कंट्रोवर्सीज बहुत सारी डिस्कस करनी है, आजकल बहुत कंट्रोवर्सीज आप डिस्कस कर रही हैं जी। कल जो मैच होने जा रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मुल्तान में पहली मरतबा मैच हो रहा है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भी अब PSL सजेगा। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान, दोनों बराबर की टीमें तो नहीं कहूँगा, ज़ल्मी को थोड़ा सा एज है। अच्छा, उनका जो नया कप्तान है पाकिस्तानी डैरन सैमी जी, 1,80,000 रुपए के मकरूज हो चुके हैं और उसने जैसे ही पाकिस्तानी शहरियत कबूल करेंगे 1,80,000 के मकरूज हो जाएंगे। तो हमारा डैरन भाई जो डैरन सैमी खान, हाँ डैरन सैमी खान जो है उसकी टीम। डैरन सैमी राजपूत क्यों नहीं या चौधरी क्यों नहीं? क्यों पेशावर से खेल रहे हैं ना, तो इसलिए हमने अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन ज़ल्मी है तो अगर कराची आ गया, या डैरन सैमी वाजा क्यों नहीं? एक बात जहन में आती है, ऐसा ही है। और अगर वाजा ने स्पॉन्सर किया तो वाजा ही है इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनकी टीम को थोड़ा सा है, ज़ल्मी नो डाउट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द PSL मैं कहूँगा कि पहले PSL से ही ज़ल्मी जो है आपको नजर आती है कि एक यूनिट है। जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर के बारे में हम लोग कहते हैं कि फैमिली की तरह एक यूनिट है, एक फैमिली है, जल होके खेलते हैं, जीतने के लिए खेलते हैं, आपको नजर आता है। यही चीज़ ज़ल्मी में भी है, और ज़ल्मी की सबसे जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है वो खुद डैरन सैमी है। That's true. क्यों? क्योंकि ये 8 से 10 मैचेस जो होने हैं राउंड के, इसमें वो कैपेबल है कि 3 या 4 मैचेस वो सिंगल हैंडेडली जिता के ले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर है, उसको पता है T20 में किस तरह पावर हिटिंग की जाती है। और फिर अब इन पिचेस का बहुत आदी भी हो गए हैं, आदी भी हो गया है, खाने भी पाकिस्तानी खा रहा है, ये भी बड़ा इम्पैक्ट रखती है ये चीज़ भी। लेकिन दूसरी तरफ इक्वली बैलेंस टीम है। लाला हमारा नेशनल हीरो, क्रिकेट जो नई जनरेशन है वो क्रिकेट जानती ही लाला की वजह से। और अभी तक उसका क्रिज्मा जो है ना, मैंने दुनिया में बहुत कम ऐसे प्लेयर देखे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दी, टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी, हर चीज़ से दूर हो गए, लेकिन जब वो आके ग्राउंड में आता है तो उसका अपना एक क्रिज्मा है। और वो भी वही पोटेंशियल रखता है जो डैरन सैमी रखता है। इनफैक्ट कि उसके पास थोड़ा सा एज ये है कि उसकी बॉलिंग भी उसका एक
सीक्रेट वेपन है। तो दोनों टीमें बेहतरीन हैं, लेकिन जीतेगा वही जो उस दिन परफॉर्म करेगा। और अभी हम इसलिए कुछ कह नहीं सकते, हमने वहां पे कोई मैच देखा नहीं है, पिच कैसा बिहेवियर करती है। उम्मीद करते हैं कि पिच ऐसी हो जहां पे हाई स्कोरिंग मैच हो। महबूब भाई, कल का मैच? कल का मैच तो सबसे पहले 12 साल के बाद मुल्तान स्टेडियम में कल का मैच खेला जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मुल्तान की क्राउड को इतना बड़ा इवेंट अपनी और जिस टीम को वो सपोर्ट कर रहे हैं उसी ग्राउंड में उसको आके वो करेंगे। क्राउड का थोड़ा सा एज होगा मुल्तान सुल्तान को, पर अगर देखा जाए टीम वाइज तो टीम पेशावर ज़ल्मी की उनको वाकई थोड़ा सा एज है स्क्वाड में। और पिछला मैच क्योंकि मुल्तान का क्राउड जो सपोर्ट करेगा, फिर पहली मरतबा उन्हें मौका मिलेगा। सुल्तान आ गए, मुल्तान आ गए। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि लाला भी मुल्तान सुल्तान से खेल रहे हैं, और इस वजह से शायकीन क्रिकेट जो किसी टाइम पे लाला को ज़ल्मी से खेलते हुए बहुत महजूज होते थे, अब जब कल मुल्तान से वो खेलेंगे और अगेंस्ट ज़ल्मी खेलेंगे तो ये बहुत बड़ा एक टाकरा होगा। और एक बात बता दो, एक और मजेदार चीज बताऊं कि हमें ब्रेक पे जाना है, मुझे पता है आपको फौरी तौर पे, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि शाहिद खान अफरीदी वाकई जालिम बन जाते हैं जब अब वो ज़ल्मी के खिलाफ आते हैं। ये एक सच्चाई है। देखते हैं वो कल जालिम बनते हैं नहीं, बट राइट नाउ वी नीड टू गो ऑन अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। फातिमा फर्टिलाइजर एंड लिप्टन प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान। वेलकम बैक। इस वक्त हम बात कर रहे हैं पीएसएल के। पीएसएल के 7 मैचेस ऑलरेडी हो गए हैं, और अगर इस वक्त हम टेबल देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड, द टाइटल विनर्स ऑफ 2 टाइम्स, वो इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल है। बिल्कुल थोड़ा सा नीचे ऑन नंबर 2 इज क्वेटा ग्लैडिएटर्स, द डिफेंडिंग चैंपियंस, एंड वेल कैन यू गेस बॉटम ऑफ द टेबल कौन है? इट्स लाहौर कलंदर्स। बताने की जरूरत है? बताने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने बता दिया। लाहौर ने लास्ट मैच अच्छा खेला। यही मिजा है, यहाँ पे हम मिजा करने के लिए भी आए हुए हैं। और लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स, जैसे हम बार बार कह रहे थे कि कुछ अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें, इसका लीग को फायदा पहुंचेगा। कराची किंग्स की तो वैसे इस दफा काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखी है। लाहौर कलंदर्स ने भी मैच तो बुरा नहीं खेला था, लेकिन कुछ कुदरत, अल्लाह ही बेहतर जाने कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जफर साहब, थोड़ा हमें ये बताएं कि अब आपने तो मुल्तान की पिचेस पे खेला होगा, तो आपको क्या लगता है कल मुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी का कैसा मैच होने जा रहा है, और इमरान ताहिर और शाहिद आफरीदी का जो पेयर है स्पिनर्स का, वो कैसा परफॉर्म करेगा? एंड प्लीज एंजॉय लिप्टन फैंटास्टिक टी। लिप्टन फैंटास्टिक जी। अच्छा, मुल्तान में जब मैं आखिरी दफ़ा मैच खेला था तो मोर और लेस 20 इयर्स हो गए, तो अब तो बहुत बड़ी चेंजेस आ गई होंगी। स्टेडियम भी बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बना दिया है, इंजमाम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्योंकि वो ही बिलोंग्स टू द सिटी। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि पिच बहुत अच्छी होगी बैटिंग के लिए। तो वैसे भी T20 में आपको पता है कि पिचेस जो बनाई जाती हैं वो हाई स्कोरिंग मैचेस के लिए बनाई जाती हैं, और उस पर जो बॉलर्स एफर्ट देते हैं उनकी बॉलिंग भी नज़र आती है। जैसे आपने कहा तो ये 2 नाम जो आपने लिए, इमरान ताहिर, शाहिद आफरीदी, आप तीसरा नाम भूल गई, मोइन अली। ही कुड बी अ चेंजर। क्यों? क्योंकि आप कॉम्बिनेशन देखें, हाँ कॉम्बिनेशन देखें, 2 लेग स्पिनर हैं, दोनों की डिफरेंट टाइप के लेग स्पिनर हैं। लाला मोर और लेस आपको उस पर चार्ज करने में मुश्किल होती है। इमरान ताहिर वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड। और मोइन अली आपको पता है लूप के साथ बॉल करता है, ट्राई करता है कि विकेट को बाय करे। ये तीनों स्पिनर्स को देखने के बाद लगता है कि अगर पिच ने थोड़ा भी ऐसा बिहेवियर दिखाया जिसमें टर्न हुआ तो मुल्तान सुल्तान की तो लॉटरी निकल आएगी। और अगर आप देखें उस लिहाज से भी तो स्पिनर्स को हिट मारने वाले ज्यादातर प्लेयर भी इसी साइड पे हैं। हाँ, मुल्तान सुल्तान की साइड पे। तो अगर ये मैच स्पिनर्स की तरफ गया तो फिर आपको मुल्तान सुल्तान भी तगड़ी नजर आएगी। बिल्कुल, इस पर आते हैं, लेकिन इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत, a man who needs no introduction, the owner of Quetta Gladiators and the one who has been serving Pakistan cricket for the past 30 years. इस वक्त हमारे पास नदीम उमर लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, आपको भी नसीम भाई और आपके साथ जो लोग। नदीम भाई, ये हमारी नई होस्ट है मीशा इमरान और शी इज द ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन एशियन गेम्स। थैंक यू सो जी जबरदस्त, बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी नदीम उमर साहब, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आपकी कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ऐसी लगता है कि जैसे पूरी एक फैमिली हो। जो भी नया प्लेयर आता है वो कहता है कि हम अब फैमिली में आ गए, अब हम इसे नहीं छोड़ें। इस चीज का राज क्या है? हाँ नहीं, राज तो कोई नहीं है। आई थिंक अगर आप लोगों को प्यार दें और इज्जत दें तो सब लोग आपकी फैमिली जैसे हो जाते हैं। तो आई थिंक कि वो ओवरऑल माहौल बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे जितने भी लोग हैं, जैसे मोइन भाई हैं, सरविव हैं और काजम खान, ये पूरा एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है हमारी सबकी पिछले 30 साल से। तो वही फैमिली कंटिन्यू कर रही है और अच्छा हुआ कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए। तो आई थिंक बहुत मजा आ रहा है सबको। नदीम भाई, हमें पता है कि आपको बुखार हुआ है और आप अभी डॉक्टर के पास थे, इसके बावजूद आपने ऑल आउट को टाइम दिया। आपका प्लेजर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जैसे अभी स्पिनर्स की बात हो रही थी, तो हमने देखा था कोयटा ग्लैडिएटर्स माजी में स्पिनर्स पे थोड़ा सा ज्यादा बैंक करती थी, अब फास्ट बॉलर्स पे कर रही है। 2 यंग रॉकी फास्ट बॉलर्स आपके साथ मौजूद हैं। जी नसीम भाई, एक्चुअली मैं ये कहता हूँ कि जो भी अपने क्राफ्ट में अच्छा हो ना, चाहे वो फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर हो, लेकिन अपने उसमें अच्छा हो, फिर विकेट का आपको पता है थोड़ा सा वो होता है कि अगर विकेट स्पिन कर रही है तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस होने चाहिए। लेकिन हमारे पास जैसा आपने देखा कि ये 3-4 फास्ट बॉलर एक्सेप्शनली बहुत अच्छे हैं। ये 4 और टैमिल मिल्स भी आप उसमें शामिल कर दें, सोहेल खान ये भी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, और नसीब शाह और हसनैन तो हैं ही अब ये अपकमिंग। तो ये एक हमारे पास ऐसी बैटरी आ गई है। फिर हमारे पास नवाज हैं और फवाद हैं, तो ओवरऑल मिक्स बहुत अच्छा है। तो हम दोनों ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं जब पिच देखते हैं कैसे। जैसे कराची में इस दफा स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प नहीं हो रही थी, तो हमने फिर फवाद को ड्रॉप करना पड़ा। तो ये बस मिक्स एंड मैच करके खिलाते हैं। जी नदीम साहब, थोड़ा सा ये बताएं कि आपको इस दफा एक बहुत ही बड़ा ब्लो था, बिकॉज उमर अकमल एट द 11th आवर उनके खिलाफ थोड़ा सा डिसीजन आ गया था। तो हाउ डिड यू मैनेज दैट कि उसके बाद भी आप लोग की परफॉर्मेंस इज अप टू द मार्क? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली देखें, ये होता है किसी का लॉस होता है तो किसी का गेन हो जाता है। और शेन वॉटसन से बात हुई कि उमर अकमल नहीं है, और हमारे बेन कटिंग भी बीमार हो गया, उनको फूड पॉइजनिंग हो गई थी। तो उसने यही बात करी कि देखें, इट इज नाउ टाइम फॉर द यंग वंस टू स्टेप अप। तो अब ये इनका प्लेटफॉर्म था जिसमें आजम खान ने एक्सेप्शनली अच्छा खेला, तो अब सारी दुनिया उसको देख रही है। तो ये होता है, चांस मिलता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। और ये सारा कुछ जैसा बना है, स्क्रिप्ट ऊपर लिखी जाती है, उसको इनैक्ट कोई और कर रहा होता है। तो आई थिंक आजम खान ने उसका पूरा फायदा उठाया। लेकिन आजम खान का हिमसेल्फ परफॉर्म करना एज ए चेयरमैन कोयटा ग्लैडिएटर्स आपके लिए भी कितना एक मसरूर कुन भी है, इत्मीनान बख्श भी है, क्योंकि आपने जब हमेशा आजम को बहुत बैक किया तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी हुआ था, लेकिन आजम ने प्रूव कर दिया हाउ मच टैलेंटेड ही इज। नसीब भाई बिल्कुल सही है। एक्चुअली हम लोगों ने इन लोगों को देखा था, हमारे जो क्लब्स हैं, आपको पता है 3 क्लब ये इधर बच्चे खेलते हैं, और जिस तरह रमजान में होती है, रमजान भी PSL से पहले जो रमजान टूर्नामेंट से होते थे वो भी PSL ही होता था। तो वहाँ ये एक्सेप्शनली परफॉर्म करता था, छोटा था। इसको जो मेन क्रिटिसाइज लोग करते थे वो उसकी वजन की वजह से, और मोहित भाई के बेटे, तो लोग समझते थे कि इनको अब जबरदस्ती में। तो जब तक चांस नहीं मिलेगा आपको वो टैलेंट नजर नहीं आएगा। अब इस तरह माशाल्लाह इसने अपने आप को ट्रिम डाउन किया है, और अब 4-5 महीने से बहुत मेहनत करी है। वो अपनी बॉलिंग बैटिंग पे बहुत उसने वो करा है वर्क, तो उसका अब नजर आ रहा है, इसको फायदा भी हुआ। इसको यही सब बताते थे कि तुम्हें ना ऑप्टिक्स अपने इम्प्रूव करने पड़ेंगे, तो वो उसमें माशाल्लाह इम्प्रूव किए हैं। तो अब इंशाल्लाह, अभी तो कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये कि अभी पूरा इसको चांस मिला नहीं, जब आया क्राइसिस में आया है। अब इसको जब आप खुला खेलते हुए देखेगी पूरी कौम, तो फिर मजा आएगा इंशाल्लाह। सरफराज ने जो कैरेक्टर शो किया है, खास तौर पे टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म नहीं किया, टॉप ऑर्डर का परफॉर्म ना करना आपके लिए कितना कंसर्न है एज ए चेयरमैन? और सरफराज ने जिस खूबसूरती के साथ उनके ना परफॉर्म करने पर भी टीम को शानदार लीड किया, चंद अल्फाज।
नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सरफराज देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लीडर्स होते हैं ना, ये रोज रोज नहीं आते। आप देखें चिप्स जब डाउन थे, ऊपर की वो रन आउट हो रहे हैं, उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई या जो भी कहें, लेकिन सरफराज ने देखें एज ए कैप्टन अपने ऊपर लिया और हमेशा वो यही करता है कि अपनी एबिलिटी से ज्यादा कोशिश करता है। और माशाल्लाह इन दोनों ने मिलके दोनों ने कितना अच्छा खेला। तो मैं सरफराज के तो हमेशा फैन हूँ और रहूंगा, क्योंकि उसमें सारी ये जो फाइटिंग एबिलिटी है ना, जो कैरेक्टर है कि जब चिप्स डाउन होते थे खड़ा हो जाता है, ये बहुत अच्छा सरफराज का लगता है। और आई थिंक पाकिस्तान इस चीज को अभी मिस करेगा, देखिएगा। Thank you so much, Mr. Nadeem, and thank you so much for your time. And I wish you a very speedy recovery and all the best for the rest of the Great, tournament. नदीम भाई, thank you very much. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम भाई की तबीयत भी ठीक नहीं थी। जब मैंने उनको कहा कि आज हमारे शो में आप आ जाएं, तो वो डॉक्टर के पास बैठे हुए थे डिफेंस में, लेकिन इसके बावजूद भी वो उन्होंने हमारे कहा साथ फिर भी शो में आए। थैंक यू वंस अगेन। वाकई में तौकीर स्पिन डिपार्टमेंट खास तौर पे जो दिखाई देता है इमरान ताहिर और शाहिद खान आफरीदी की वजह से, वो कोई थ्रेट बन सकता है? बिल्कुल नसीम भाई, क्योंकि दोनों ही बॉलर्स बहुत लीथल हैं। और जिस तरह से जफर भाई कह रहे थे, मोइन अली जिस तरह लूप से या फ्लाइट से वो गेंद करते हैं, तो तीनों बॉलर ऐसे हैं जो कि अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और तीनों ही T20 और अगर पिच फास्ट बॉलर को सूट कर रही हुई तो भाई तब भी शाहिद खान आफरीदी तो एडजस्ट कर लेते हैं, और इमरान ताहिर भी, और इमरान ताहिर भी एडजस्ट तो कर लेते हैं कहीं ना कहीं। और मोइन अली का 11 में आते ही आते हैं जी, और मोइन अली का एक बहुत ही अच्छा रोल ये होता है कि वो बैटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं, बड़ी नीट और क्लीन हिटिंग करते हैं, स्ट्रेट बैट से खेलते हैं, तो तीनों ही बहुत लीथल। तो यहीं अगर हम पेशावर की थोड़ी सी बॉलिंग के बारे में बात करें, जैसे वहाब रियाज के ऊपर अभी जो एक्यूजेशन आई है, तो इसका डू यू थिंक वो थोड़े अंडर प्रेशर होंगे? बिकॉज जेसन रॉय ने साफ साफ कहा कि 17th ओवर के दरमियान उन्हें रिवर्स स्विंग के लिए बॉल टैंपर की थी, तो डू यू थिंक थोड़ा सा चीज का प्रेशर होगा वहाब रियाज? ये मुझे ऐसा लगता है किसी भी फास्ट बॉलर के लिए मीशा कि ये बॉल टैंपरिंग ना अंडर 19 से ही पहले शुरू हो जाती है। जब अंडर 15 होते हैं ना, तब शुरू हो गई बॉल टैंपरिंग होती क्या है, फिर उसकी कोशिश लगन में लग जाते हैं कि किस तरह करते हैं, फिर वो आ जाती है, वैसे सबको नहीं आती, और अगर आ जाती है तो फिर अंपायर से बचना है, मैच रेफरी से बचना है, कैमरे से बचना है। अब तो कैमरे ही बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग फॉर इट, इस चीज का कोई ज्यादा प्रेशर आना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बोर्ड ने भी क्लियर किया इस हवाले से, लेकिन मीडिया खबर निकाल लेता है, मीशा खबर निकाल के लेके आ गई, उन्होंने जेसन रॉय का भी बता दिया। और वाकई में जो शीट जाती है मैच के बाद, उस शीट के अंदर इस बात की शिकायत कोयटा ग्लैडिएटर्स ने की थी, वो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज भी जारी किया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हम अपनी खबर पे कायम है। मीडिया तो अपनी खबर पे कायम रह सकता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहे फिर जो भी प्रेस रिलीज चलाए। महबूब भाई, बिल्कुल, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि वहाब रियाज, आपके ओपिनियन में क्या एक्चुअली ऐसा हुआ था कुछ? मेरे ख्याल में ये इंग्लैंड आप माजी में भी ले जाएं तो इनका जो ये इस किस्म के हथकंडों से प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं। आप अगर देखें कि सईद अजमल का इशू हुआ था, उसके ऊपर भी इन्होंने ये बात की थी, और अब अच्छा बॉलिंग कर रहे थे वहाब रियाज, उनका काफ़ी पेस के साथ 154 की बॉल्स भी उन्होंने की है, तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में इस किस्म की बातों से उनके ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं आएगा। बाकी लेकिन इमाद ने भी कही थी महबूब साहब ये बात ना, इमाद ने नाम नहीं लिया था, लेकिन पहला मैच जो था कराची का वो था ही पेशावर ज़ल्मी के साथ, तो उन्होंने कहा था कि इस चीज को देखा जाए कि बॉल टैंपरिंग ना हो, फेयर हो, क्लियर हो, ऐसी बात उन्होंने जरूर की थी। 3 names, not 1. उसने रवि बोपारा का भी नाम लिया था। हाँ, लेकिन रवि बोपारा माजी में तो कराची से ही खेलते थे, माजी में तो क्या खेलते बात थे, करवाते थे उनसे बॉल टैंपरिंग? ये तो आप इमाद से पूछे, लेकिन उन्होंने 3 नाम दिए थे, जो 3 नेम्स दिए थे जिसमें वहाब रियाज का नाम शामिल था। हसन भी थे मेरे ख्याल से तीसरे। नहीं, हसन नहीं, सुहेल। अच्छा, सुहेल थे, ठीक है। निशा की स्टडी देखें, इस वक्त तो बिल्कुल ये हाल हो गया है कि ये फखरे आलम है और मैं अहमद बनाऊं जितनी स्टडी के साथ आ रही हैं। जी, आप बात कह रहे थे। बस मैं यही कहना चाह रहा था कि बॉल ट्रैम्पिंग का इतना बड़ा इशू नहीं होगा, और वहाब रियाज की फॉर्म लगी हुई है, अभी भी ड्रॉप भी हुए हैं पाकिस्तान टीम से, तो जान मार रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कि दोबारा वो कमबैक करें पाकिस्तान टीम में भी, और हमेशा से वो पेशावर ज़ल्मी के क्या की बॉलर भी रहे। गेंद से जान मारे ना, गेंद पे जान क्यों मार रहे हैं?
अब मुझे ये समझ नहीं आता है कि ये अगर बॉलर इस किस्म के हथकंडे क्यों इस्तेमाल करते हैं, जब एक वो गेंद कर सकते हैं, अच्छा गेंद कर रहे हैं, विकेट ले रहे हैं और बेस्ट बॉलर PSL के हैं, तो सबसे पहले तो उनको इस किस्म की एक्टिविटीज में आना ही नहीं चाहिए। अगर कोई भी बॉलर इस किस्म की एक्टिविटीज में अगर पकड़ा जाता है या उसके ऊपर प्रूव होता है तो उसके ऊपर फौरन PCB को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और इसकी रोकथाम बहुत जरूरी है। पकड़ा जाए तो ना। जी बिल्कुल। जफर से एक सवाल करूं, एक मिनट रुक जाए इधर, अभी आके इस पे बात करते हैं क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब ने इन पे बाकायदा केस चला था इंग्लैंड की अदालत में। आपको याद होगा जब एलन लैम और इयन बोथम ने इल्जाम लगाया था और उन्होंने कहा था दुनिया का हर बॉलर बॉल टैंपरिंग करता है, कोई दुनिया, और फिर वो जीत के भी आए थे इंग्लैंड की ही अदालत से। लेकिन बॉल टैंपरिंग गुरु जो गेंद बना के दिया करते थे डोमेस्टिक क्रिकेट में, आ गए शायद लाइन पे अमेरिका से। हाँ, साजिद खान 1 2 3 आई थिंक हमारे पास लाइन पे है, तो इनसे हम लोग थोड़ा सा पूछते हैं कि सईद अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ग्रेट नसीम भाई, खैरियत से हैं? सईद भाई अल्लाह का शुक्र है। साजिद भाई आप ठीक हैं? जी साजिद अंकल, थोड़ा सा हमें ये बताएं कि अभी जो वहाब अंकल जी जो अभी वहाब रियाज के ऊपर एक इल्जाम लगा है, या वो सही है गलत ये तो अभी हमें नहीं पता, बॉल टैंपरिंग का, आपको क्या लगता है किस हद तक इस चीज में वजन है? 100% वजन है। और वहाब रियाज, आपका वजन नहीं पूछ रहे उस सवाल में 100% वजन है। बगैर वहाब रियाज बना हुआ बगैर बॉल तो कर ही नहीं सकते, कि वो शॉर्ट ऑफ लाइन कर देते हैं और जो यॉर्कर करते हैं, जो साइड और रॉन्ग आर्म से गेंद करते हैं तो बॉल बना हुआ करते हैं। और पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो कि दुनिया की जानजा क्रिकेट हो, बॉल रिवर्स स्विंग जब ही करी जाती है जब बॉल बना हुआ होता है। और जब से पाकिस्तानी दुनिया में जब से 2 बॉलें आ गई हैं तो रिवर्स स्विंग खत्म करने के लिए, मगर हमारे जो कारीगर हैं जो बॉल बनाना जानते हैं, वो आर्ट होता है, कोई बहुत सी जेल लगा लेते हैं, कोई सर पे तेल लगा लेते हैं, जो बहुत सी चीजें ऐसी आर्ट होती है, नई गेंद जमीन पे मार देते हैं, पिच पे। मगर वहाब रियाज के कैरियर में ये तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। क्या जैकेट की बात करूं, क्या बॉल टैंपरिंग की बात करूं, बदतमीजी की बात करूं, 2019 में वर्ल्ड कप में वो ड्रॉप होते हैं और हसनैन को लेके जाया जाता है और किस तरह टीम में आ जाते हैं, 2015 में आखिरी मूवमेंट में कैसे आ जाते हैं, ये दुनिया में यकीन माने। साजिद भाई वर्ल्ड कप से पहले बाकायदा कोई प्लान होता है कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा? हाँ नसीम भाई, देखिए ये बात तो सही है। जब पाकिस्तान में रमजान में टूर्नामेंट खेल लेते और मोइन खान एकेडमी जहाँ टूर्नामेंट वहाँ प्रयास हो, कैसे पता चल गया मैं वर्ल्ड कप खेलने जा रहा हूँ? वो कैसे आपको 2 हफ्ते पहले उनको पता चल गया वर्ल्ड कप खेलने चले जाऊंगा? 2015 में टीम अनाउंस हो रही होती है, आखिरी मोमेंट में कैसे आ जाते हैं? नवाज शरीफ के बेटे हैं, आपने देखा, उनकी सिफारिश से उनको लेके टीम में ले जाते, इतने पावरफुल लोग होते हैं। और बॉल टैंपरिंग की बात जहां तक आप कर रहे हैं, बॉल टैंपरिंग बनाई जाती है, डंके की चोट पे बनाते हैं और वही बॉलर बनाया जाता है जिसको आर्ट आता है, जो मिड ऑफ पे जो फील्डिंग कर रहा होता है उसको बॉल बनाने की आर्ट होती है। ये तमाम चीजें मौजूद, मगर जिक्र वहाब रियाज का है तो वहाब रियाज की तमाम चीजें मौजूद हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह आपने देखो कराची टीम के कप्तान ने ऐसे तो नहीं कहा, कराची टीम के कप्तान की तमाम चीजें पता थी। बहुत वहाब के अलावा बात करें, सुहेल की बात करें, इरफान की बात करें, जितने फास्ट बॉल की बात करें, उस्मान शरवानी भी लास्ट मैच में बॉल बना रहे थे, खुला बॉल बना रहे थे। नसीम भाई ये चीजें हैं, ये खत्म नहीं हो सकती। हाँ, एक नई चीज नहीं वैसे, अभी उस्मान शरवानी का तो नहीं पता। उस्मान शरवानी तो आखिरी ओवर जो किया, जी नसीम भाई, बात ये जितना 28 कैमरे आप आ गए हैं और इतनी आला माशाल्लाह चीजें रिकॉर्ड हो रही। जब बॉल उनके पास गई थी लास्ट सेकंड थर्ड बॉल पहले, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे बॉल बाहर देखें। नसीम भाई बात ये, पर्दा उठाओ तो ऐसे पूरा उठाओ, तो लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और आप ऐसा बड़ा एंकर जिसने 25 साल अपने फील्ड को दे दिया और आपसे बेहतर कौन जानता होगा? आपने तो वो स्टोरी। सही है, मैं तो आपसे सीख रहा हूँ बस, मैं तो देखें एक्सपर्ट ओपिनियन तो आप ही देते हैं। सुने नसीम भाई, हम तो दूध में मक्खी भी नहीं है, मगर असल बात ये है, आप तौकीर खालिद साहब बैठे हुए? जी बैठे हुए। देखें तौकीर खालिद नया बॉल करते थे ना, बॉल बनाते भी थे।
नहीं, बॉल नहीं बनाता। अगर ये बॉल बनाया ना वाला होता तो टीम में होता, ये शरीफ आदमी इसलिए बाहर हो गया। तो बात यही होती है, ये बड़े अच्छे फास्ट बॉलर थे, मगर बदकिस्मती थे। जितनी शोहरत इन्होंने पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद की इंटरव्यू करके शोहरत हासिल की, इनके इदारे के लोग इनसे जल गए थे। बात ये होती है, ये एनालिस्ट के साथ साथ बड़े होस्ट भी हैं और ग्रेट फास्ट बॉलर भी थे। हमारे मेट्रो न्यूज चैनल जो एकेडमी है, जो आपके साथ बैठे होते हैं, बात ये हर इंसान की अपनी रिस्पेक्ट है। और हर इंसान, जिस तरह आपने देखा होगा, आपके पास इलेक्शन हमारे पीआई के बैठे हैं, अगर हम तारीफ ना करें तो बहुत बड़ी। साजिद भाई, कल मैच कौन जीत रहा है, बस ये बता दें, कल कौन जीत रहा है? देखिए नसीम भाई, ये मुल्तान का स्टेडियम शहर से इतनी दूर है, 24,000 तमाशाई जंप है कहूँगे। और जो पिच की अभी मेरे जराए बताते हैं, बड़ी शानदार ग्राउंडमैन ने पिछली मेहनत की है, नई आउटफील्ड लगाई है, नई घास लगाई है, नई स्क्रीन लगाई है। मगर पिच और शॉर्ट फॉरवर्ड की क्रिकेट में टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े अरसे बाद मुल्तान में खेला जाने वाला मैच टॉस पर डिसाइड होगा। ये ऑन रिकॉर्ड अपनी इस प्रोग्राम से खूबसूरत, यानी टॉस जो जीते वो पहले बैटिंग करे फील्डिंग करे? नहीं नसीम भाई, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो टॉस इंपॉर्टेंट है, तो टॉस जीतने के बाद करे क्या वो? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ड्यू फैक्टर होगा तो पहले आप फील्डिंग कर लो। ये है ना, ये बात की ना बड़े एंकर वाली, ये है। तो मैं ये आपसे तो जानना चाह रहा हूँ। मेरे से क्लास ये है, जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करने को तरजीह देगा। और क्योंकि नई पिच है और नई पिच को देखते हुए फेवरेट कौन है, कोई एक तो बता दें, तब कोई एक बता जाए जल्दी से। मुल्तान या ज़ल्मी? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मुल्तान का होम ग्राउंड है, गर्मी की टीम बहुत ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग है उनकी। आप तो ये कह रहे हो, जो भाई आपका एक्सपर्ट ओपिनियन ये है कि जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। अरे भाई आप बताएं कि ये जीतेगा। वो ओपिनियन देना नहीं चाह रहे, फंसना कहूंगा। जो उनकी जो बॉलर है और उनकी जो कामरान की फॉर्म है, और जिस तरह शुएब मलिक की जिस तरह वो अभी फॉर्म में नहीं तो है, इसका मकसद है कि पेशावर ज़ल्मी है फेवरेट है, आप ये कह रहे हैं? 100% पेशावर ज़ल्मी कल पहुंच। ओके साजिद भाई, जफर भाई कौन सी टीम कल? पेशावर है जी। महबूब जी भाई? महबूब भाई पेशावर ज़ल्मी जी। पेशावर ज़ल्मी। मैं भी ज़ल्मी आई इस दफा, तो मैं भी चलो, ज़ल्मी। मैं मुल्तान सुल्तान है कि सबके साथ लड़ने को तैयार हूँ, फिक्र नहीं करो। चले, थैंक यू। इससे हमारा टाइम खत्म हो गया। थैंक यू सो मच साजिद भाई, आप तो मुल्तान कर लो यार। योर प्रेजेंस एंड जा चुके हो? अच्छा, ओके, ओके। थैंक यू सो मच फॉर ऑनरिंग अस विद योर प्रेजेंस। एंड मैं ज़ल्मी के साथ हूँ, ये मुल्तान के साथ है। आप किसके साथ हैं हमें बताइएगा। कल विल बी बैक सब ऑन दिस सुल्तान के चैनल साथ हैं। एट द सेम टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।